प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। नैनो यूरिया लिक्विड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का पहला तरल नैनो यूरिया है। इसे पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में विकसित किया गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा तैयार किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए। व्याख्या से समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करने के लिए विश्व के पहले नैनो यूरिया लिक्विड का शुभारंभ किया है। इसे पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में विकसित किया गया है। यह पारंपरिक यूरिया की तुलना में 10% किफायती और उसकी आवश्यकता को 50% से भी अधिक तक कम कर सकता है। पारंपरिक यूरिया पौधों को नाइट्रोजन देने में 30 से 40% तक प्रभावी है, जबकि नैनो यूरिया लिक्विड की प्रभावशीलता 80% से भी अधिक है। धान और गेहूं जैसी 94 फसलों के लिए 11,000 से अधिक खेतों में नैनो यूरिया लिक्विड की प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया है। इसके उपयोग से उपज में औसतन 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह किसान की आय में वृद्धि के साथ लॉजिस्टिक्स तथा वेयर हाउसिंग की लागत को कम करने में भी मदद करेगा। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 गलत है और इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 30 मार्च 2020 को 90 दिनों की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया था, जिसे अब तक 2 बार बढ़ाया जा चुका है तथा इसके तहत कोविड-19 से लड़ने वाले सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान किया जाता है और इसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की बीमा पॉलिसी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसको व्याख्या से समझते हैं। यह बीमा योजना कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के उद्देश्य से 30 मार्च 2020 को प्रारंभ की गई थी। शुरुआत में इसे 90 दिनों की अवधि के लिए 50 लाख रुपए का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इसके लाभार्थियों में सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी और निजी स्वास्थ्य कर्मी सहित सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है। यह योजना न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की बीमा पॉलिसी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। अब तक बीमा पॉलिसी को 2 बार बढ़ाया जा चुका है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आज के तीसरे प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कार्यरत एक सांविधिक निकाय है। इसका प्रशासन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन सी। उपरोक्त दोनों ही कथन ठीक है। इसको व्याख्या से और समझते हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अंतरिम प्रमुख के रूप में जेवी महापात्रा को 3 महीने के लिए नियुक्त किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण के तौर पर कार्यरत है, जो प्रत्यक्ष कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण से संबंधित मामलों का कार्य करते हैं। इसका प्रशासन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। जैसा कि आपको बताया था, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन सी। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान से देखिए, इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केरल शीर्ष स्थान पर है। झारखंड को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में निम्न स्थान दिया गया है तथा इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 2 और 3, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी। व्याख्या से देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 जारी किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर क्रमशः केरल, हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु शामिल हैं, जबकि बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में निम्न स्थान दिया गया है। झारखंड तथा असम बिहार के अतिरिक्त सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। यह भारत में सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में हुई प्रगति को मापने का एक प्राथमिक उपकरण है, जो सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय मानकों पर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा मिलता है। इस सूचकांक को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट तथा संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित किया गया है। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 और 3 गलत है और इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। आज के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। सतत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक पहल है तथा इसका उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि उपरोक्त दोनों ही कथन ठीक है। व्याख्या से और डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आभासी समारोह के माध्यम से सतत योजना को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहलुओं की शुरुआत की थी। वर्ष 2018 में प्रारंभ सतत योजना का उद्देश्य वर्ष 2023 तक 5000 संपीड़ित बायोगैस उत्पादन संयंत्र स्थापित करना है। इन संयंत्रों से 15 MMT CBG के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हरित ईंधन के रूप में उपयोग के लिए बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके योजना के तहत कृषि अवशेषों, नगर पालिका ठोस अवशिष्ट तथा मवेशियों के गोबर का बेहतर उपयोग कर किफायती परिवहन ईंधन की उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा। 5000 CBG संयंत्रों में 1.75 लाख करोड़ रुपए के निवेश से किसानों को एक अतिरिक्त राजस्व स्रोत प्राप्त होगा। यह 75,000 प्रत्यक्ष रोजगार अवसर के साथ साथ लाखों अप्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदान करेगा। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर है।